So hello students, let's see the question, and the question says that the equation of the plane passing through the midpoint of the line segment of joining of the points P 1, 2, 3 and Q 3, 4, 5 are perpendicular to it is x plus y plus 9, y plus x plus y plus z is equal to minus 9, 2x plus 3y plus 4z is equal to 9 and 2x plus 3y plus 4z is equal to minus 9. ओके तो आपके पास 4 ऑप्शन है, आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है इक्वेशन ऑफ ए प्लेन का। और इक्वेशन ऑफ ए प्लेन क्या हो रहा है, किसी ये जो लाइन है आपके पास, इस लाइन के मिड पॉइंट से पास होके जा रही है और ये लाइन क्या है, उस प्लेन के परपेंडिकुलर है। ओके, सो लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन। Okay, so key concept for this question is, key concept is, okay, so key concept is the equation of a plane. The equation of the plane. So the equation of a plane is r minus a vector r minus a into n vector is equal to 0. ठीक है, where r is any point of any point in plane. Okay, let's say this is plane. ओके, आर कोई पॉइंट है एंड ए क्या है आपके पास, गिवन पॉइंट है। प्लेन पे ही कोई गिवन पॉइंट है जिसके वर्टिसेस आपको गिवन होंगे। आर क्या होगा आपके पास, गिवन नहीं होगा, दैट इज एक्स वाई जेड। ए कोई पॉइंट होगा ए बी सी जो कि गिवन होगा एंड एन इज द परपेंडिकुलर ऑफ द प्लेन। ये जो एन वेक्टर है वो क्या होगा, इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। ओके तो आपको क्या पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ओके सो लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। So we have a 2 point, okay, that let's say that is P and that is Q. Okay, the coordinate of P is 1, 2, 3 and the coordinate of Q is 3, 4, 5. Okay, and let's say this is plane. Okay, and the equation of a line plane passing through. अब क्या कर रहा है प्लेन, क्या कर रहा है, जो ये लाइन है इससे पास हो रहा है। ओके ये जो लाइन है पी क्यू, इससे क्या हो रहा है, पास हो रहा है। और ये कहाँ पे क्या कर रहा है, पास हो रहा है, पी क्यू के मिड पॉइंट पे पास हो रहा है। सो लेट्स से द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू इज आर। तो पी क्यू तो आर के क्या होंगे आपके पास, आर के वर्टिसेस क्या होंगे। सो वी नो दैट अगर आपके पास 2 पॉइंट, एक लाइन के 2 पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अगर आपको दिए हुए हैं तो मिड पॉइंट के कैसे निकालते हैं। सो लेट्स से दैट इज ए बी एंड सी। Okay, so A will be 3 plus 1 by 2, that is कितना हो जाएगा आपके पास 2। सिमिलरली B की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 plus 2 upon 2 and that is कितना 3 एंड C की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास 5 plus 3 upon 2 and that is 4। तो मिड पॉइंट कितने मिल गया आपको, ABC की वैल्यू कितनी मिल गई 2, 3 and 4। Okay, now you have to find the equation of this plane. ओके एंड दिस लाइन पी क्यू लाइन इज परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, मतलब ये प्लेन के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रही है, 90 डिग्री का एंगल बना रही है। सो लेट्स से ये जो हमारे पास ये पोजीशन, मतलब ये यहाँ पे हमारे पास एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट मिल गए। ओके प्लेन के इक्वेशन के अकॉर्डिंग लेट्स से दैट इज ए, मतलब कैपिटल ए से डिनोट करते हैं इसको। ओके एंड सपोज दैट इज आर, वेक्टर आर, और इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे एक्स वाई एंड जेड। ओके नाउ यहाँ पे ये आर से डिनोट किया था, तो ये क्या है, सो मैं यहाँ पे क्या कह सकती हूँ, ये जो पोजीशन वेक्टर आर है लेट्स से दैट इज एस। सो वी कैन से वी कैन से सो वी कैन से फ्रॉम दिस फिगर, आपके पास फिगर से क्या होगा, वी कैन से एस आर इज परपेंडिकुलर टू आर क्यू, क्योंकि 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो क्या हमारे पास पॉइंट है, पी क्यू के पॉइंट है हमारे पास, दैट इज पी पॉइंट, दिस प्लेन, एंड मिड पॉइंट आपके पास क्या है, दैट इज क्यू पॉइंट एंड दैट इज आर पॉइंट। ओके तो पी के पॉइंट आपके पास क्या है 1, 2, 3 एंड क्यू के पॉइंट आपके पास क्या है
3 4 5 और मिड पॉइंट आपके पास कितना है 2 3 4। ओके, तो प्लेन की इक्वेशन क्या होती है आपके पास r माइनस ए इंटू एन वेक्टर वेक्टर एन वेक्टर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे पी क्यू क्या मिड पॉइंट कितना हो गया आपके पास 3 2 3 4। ओके, सो तो ये इक्वेशन हो गई। तो इस इक्वेशन में सारी वैल्यू पुट करें तो लेट्स से r इज इक्वल टू x y एंड z। a की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, a क्या था हमारे पास कोई नोन पॉइंट जो कि इस प्लेन पे है, और मिड पॉइंट कितना आया हमारे पास, a की वैल्यू होगी 2 3 4 एंड वेक्टर n की वैल्यू कितनी होगी, n इज परपेंडिकुलर ना, n क्या इस पे परपेंडिकुलर है, तो n की वैल्यू क्या होगी पोजीशन वेक्टर ऑफ pq एंड दैट इज 3 minus 1 2 4 minus 2 2 and 5 minus 3 2. Okay, now put these value into the formula. Then we have x minus 2 into 2 plus y minus 3 into 2 plus z minus 4 into 2 is equal to 0. Then we have x minus 2 plus y minus 3 plus z minus 4 is equal to 0. Then we have at the last x plus y plus z is equal to 9. So that is our equation of plane. Okay, ये क्या हो जाएगी हमारी equation of plane हो जाएगी. Okay, so our correct option is x plus y plus z is equal to 9 and that is option number A. Okay, so I hope you all understood this explanation. Thank you and all the best.